दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान से जो भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बुक है, उनकी अपन बात करेंगे। तो आप वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और यह पुस्तक जो है आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और किस हिसाब से बुक है और क्या है, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से ये बुक आ रही है और मैंने आपको पहले बोला था कि MCQ बुक पर काम चल रहा है। तो यह वही बुक है। थोड़ा सा इसमें यूँ कहें कि लेट ज़रूर हुए हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा टाइम लग गया इसमें, क्योंकि 2-3 लेखकों काम किया। तो देखिए राजनीति विज्ञान, भूगोल, शिक्षण विद्या, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन, कुल मिलाकर अपन बात करें तो 5 सब्जेक्ट की ये बुक है। और आपके लिए यानी बात करें तो 90 से 95 नंबर का इसमें मैटर है, यानी 90 से 95 क्वेश्चन का मैटर इस पुस्तक में दिया गया है। तो आइए देखिए। और इस पुस्तक के बात करें अपन लेखकों की, तो मुकेश जी ढाका है और मैंने काम किया है इसमें 3 सब्जेक्ट पे, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और शिक्षण विद्या। और संपादक है PR ढाका सर जी। यहाँ पर देखिए आगे मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है, किस तरीके से है और आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसमें दिया हुआ है पॉलिटी वाला भाग, और जिसमें देखिए राजनीति विज्ञान की पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन दृष्टिकोण, राजनीतिक अवधारणाएं। यह मैटर अपन बात करें जैसे राज्य संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता। तो कुल मिलाकर बात करें 47 पेज तक ये मैटर है आपका। तो जो यह भाग है इसमें से लगभग 8 या 9 प्रश्न आते हैं। और 8 या 9 प्रश्न वर्तमान में बात करें तो ऐसा पैटर्न हो गया है कि विद्यार्थियों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। और किसी भी पब्लिकेशन की बात करें या किसी भी टीचर की बात करें, 80% प्रश्न यानी उसके मैटर से नहीं दे पा रहे हैं। यानी 40% वाला मामला भी अपडेट हो गया है राजनीति विज्ञान में अगर अपन बात करें। तो आपको इसके लिए अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको लगभग 150 या 200 पेज के अंतर्गत इन 9 टॉपिक की थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप इन 47 पेज में अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और परीक्षा में पहले आए हुए प्रश्न भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो आप पढ़ोगे तो आपको एक बेहतरीन ढंग से अभ्यास हो जाएगा और परीक्षा के अंतिम दिनों में आप कॉन्फिडेंस में भी रहोगे। बाकी वाला पोर्शन यहाँ पर देखिए मूल अधिकार वगैरह बात करें तो कुल मिलाकर 116 पेज में आपका पॉलिटी वाला मैटर दिया हुआ है। यानी कम से कम दिन में आप 50 पेज पढ़ते हैं तो 2-2.5 दिन में आप पॉलिटी वाला पोर्शन आराम से पढ़ सकते हैं। भूगोल की बात करें तो अपन देखें तो भूगोल का पोर्शन 121 पेज से लेकर के और 214 पेज तक है। यानी कुल मिलाकर 100 पेज के अंतर्गत पूरा पूरा भूगोल है। तो जैसे अगर आप के पास शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ है, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनमें से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं देख सकते। परीक्षा के अंतिम दिनों में आराम से आपको अभ्यास भी हो जाएगा और जो आपने पढ़ा उसका एक साथ रिवाइज भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको पर्सन ऐसे ज़रूर देखना चाहिए अभ्यास के लिए। बाकी बड़े यूँ कहें कि थ्योरी वाली बुक अब न पढ़ के शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास में है तो उनके साथ आप ये अभ्यास कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं शिक्षण विधियों की। देखिए शिक्षण विधियों का पोर्शन 238 से 257 पेज में, यानी 30 से 40 पेज में ही है, बहुत मुश्किल से। और बहुत ही शानदार मैटर मैंने देने का प्रयास किया है। अगर आपके पास यूँ कहें कि शायद आपने कोई भी पुस्तक पढ़ी हो शिक्षण विधियों की, तो अब उस पुस्तक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह 30 से 40 पेज में जो भी मैटर दिया हुआ है यह आप अंतिम समय में बेहतरीन ढंग से अभ्यास कर लेना, बहुत है, पर्याप्त है। आपने जो पढ़ा है वो रिविज़न भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें साथ में व्याख्या भी दी गई है। तो ज़्यादा पेज में भी नहीं मैटर दिया है और बहुत ही अच्छा मैटर है। परीक्षा में जब आप पेपर दे के आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का इसमें मैटर दिया गया है। दर्शन शास्त्र की मैं बात करता हूँ, दर्शन शास्त्र का मैटर 269 से 292 पेज में, यह भी मुश्किल से 30 से 40 पेज में ही है। और दर्शन शास्त्र की मैं बात करूँ तो आपका 18 या 19 प्रश्न आएंगे। और जो ये मैटर है MCQ और व्याख्या सहित इसमें जो दिया हुआ है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ 15% मैं आपको इनमें से बता दूंगा कि हाँ 15% इस पुस्तक से आए हैं दर्शन शास्त्र वाले भाग में। तो
फिर अपन बात करें लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन भी लगभग 40 के आसपास पेज है, ज़्यादा पेज नहीं है। तो कुल मिलाकर बात करें अपन, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और शिक्षण विद्या तीनों ही भाग आपको लगभग बात करें तो 150 से भी कम पेज में मिल रहे हैं, यानी लगभग 115 से 20 पेज है। और 115 से 20 पेज में आपके जो मैटर है वो बात करें तो लगभग 55 क्वेश्चन का मैटर आपके है 115 और 20 पेज में। और 55 क्वेश्चन में से मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आपको इन मैटर में से आराम से इस बुक से मिल जाएगा, 40-42 प्रश्न, क्योंकि ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, सही हो वही बताना ज़रूरी है। तो मैं आपको सही सही बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मैटर देने का प्रयास किया है। और सभी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, यूँ नहीं कि कहीं से कॉपी कर लिए हो। और व्याख्या भी बहुत अच्छी पुस्तकों से दी गई है। तो और आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, अभी भी 25 से 20 दिन बचे हुए हैं और आराम से आप इस पुस्तक को यूँ कहें कि बड़े वाला पोर्शन अगर आपको लगता है कि पॉलिटी और भूगोल वाले मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये तो 115 पेज में है, एक दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा। और 3 सब्जेक्ट है ये भी, तो 3 सब्जेक्ट के लिए आप एक दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो 25 दिन में कम से कम 2-3 बार पढ़ सकते हो और प्रश्न सीधे के सीधे आएंगे, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन वाले। तो शिक्षण विधियों का तो देखिए वो क्या है कि 20 प्रश्न आते हैं तो 10 प्रश्न समझ आधारित आएंगे, 10 प्रश्न आपके फैक्ट वाले आ जाएंगे, जो इन पुस्तक में आराम से मिल जाएंगे। और मैटर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए राजनीति विज्ञान के पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन दृष्टिकोण, तो इसके बारे में दिया गया है, यानी ज़्यादा बड़ी व्याख्या भी नहीं है, आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है शक्ति सत्ता वेद्यता वाला पोर्शन, यह मूल अधिकार वाला संविधान वगैरह वह जो भी है। आगे मैं मेरा मैटर आपको जो मैंने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन ढंग से लिखे हुए, ऐसा नहीं है, परीक्षा में बहुत ही आपके उपयोगी साबित होगी। और वर्तमान में जो आरपीएससी के पैटर्न है उस हिसाब से प्रश्न बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपके ये टॉपिक है जैसे मूल्यांकन है, तो देखिए सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रायोजक क्या है, मूल्यांकन उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है। 3 प्रश्न बन गए 3 तरीके से। फिर प्रकृति का प्रश्न बन गया। और फिर देखिए ये जो आपकी सामग्री है ये आपका इसमें बना दिया गया। फिर जैसे मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनमें से कई बार प्रश्न आता है, हर बार आता है। तो यहाँ पर देखिए परिणामात्मक विधि, गुणात्मक विधियाँ डाल दी गई और प्रश्नों के प्रकार भी डाल दिए, यहाँ आपको व्याख्या में समझ में आ जाएगा। बाकी किस तरीके के प्रश्न आए ये भी इसमें दिए हुए। दर्शन शास्त्र की मैं बात करूँ तो मैं आपको यह दिखा देता हूँ, डेकार्ते वाला। आप देखिए ये प्रश्न पहले परीक्षा में आया हुआ है, जो सहज ज्ञान और निगमन वाला, तो इसकी व्याख्या दे दी, आपको समझ में आ जाएगा क्या है डेकार्ते के बारे में, क्या सत्य है। तो यह भी बेहतरीन ढंग से व्याख्या दे दी गई। यानी दर्शन शास्त्र में तो फिक्स है प्रश्न, वही रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मैटर है नहीं, तो वही प्रश्न वापस आने हैं। आपको क्या करना है, उनका बेहतरीन ढंग से अभ्यास करना है। या कांट वाला दे दिया, फिर वरिष्ठ अध्यापक जितने भी आपके प्रश्न हुए, पेपर हुए, वे सभी डाल दिए। ये आप देखिए लोक प्रशासन जैसे नए टॉपिक आपको जोड़ा पद सोपान, तो पद सोपान वाला डाल दिया गया है। यानी प्रयास ये किया गया है कि आपको अच्छा मैटर हम उपलब्ध करवाएं। बाकी देखिए आरपीएससी पे निर्भर है किस तरीके के प्रश्न बनाती है, लेकिन जिस तरीके का फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुए हैं उस हिसाब से देखें तो अपने इस पुस्तक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप अभी भी जो विद्यार्थी है और उनके पास कोई भी एमसीक्यू बुक नहीं है तो उनको अवश्य बुक लानी चाहिए एमसीक्यू की, आराम से आप अभ्यास कर लीजिएगा। अगर आप 5 में से 3 सब्जेक्ट के या 4 सब्जेक्ट के भी अभ्यास करोगे तो भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो विद्यार्थी है उनको लगता है कि हाँ मेरे पास तो एमसीक्यू बुक पहले से पढ़ी है, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हाँ उन्हें लानी है, लेकिन जिसके पास नहीं है उनको ज़रूर लानी चाहिए। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी थे और अब उन लग रहा है कि एक माह मेरे को इसी में ही देना है, फ्री बैठा हूँ, तो उनको भी ये पुस्तक लाकर पढ़नी चाहिए। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस पुस्तक में भी अगर आप लाओगे तो। एमआरपी की मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ 320 रुपये है और लगभग 300 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जो दिए गए नंबर है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। इनसे संपर्क करके आप ज़रूर मंगा सकते हैं। और बाकी देखिए अभी 1-2 दिन मेरे हिसाब से इनका जो है वो आपके जो कुरियर चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा, तो ये एक और फ़ायदा है आपको। तो कुल मिलाकर बात करें तो पेज है 337 पेज का मैटर है, 337 या 347 पेज के आसपास मैटर है। तो ये थी पुस्तक
किन के लिए उपयोगी है? जिनके पास कोई बुक है नहीं तो उनको ज़रूर लानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो अंतिम समय में आप इसके साथ अभ्यास कर सकते हैं, ज़्यादा मैटर है नहीं और ज़्यादा पेज भी नहीं है, ऐसा है नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। आराम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कम से कम दिन में अगर आप 6 घंटे फर्स्ट पेपर को और 6 घंटे अगर सेकंड पेपर को दे रहे हैं तो कम से कम 50-60 पेज आराम से वस्तुनिष्ठ के आप निकाल सकते हैं। तो 3 दिन में और 5 दिन में ये पुस्तक आप पूरी कर सकते हैं। छोटे सब्जेक्ट तो लगभग 1.5 दिन में भी हो जाएंगे या 2 दिन में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 106-7 पेज में मैटर है। 100 पेज मान लीजिए, 100 पेज से ज़्यादा नहीं है, तो 100 पेज का मैटर आराम से आप 2 दिन में पूरा कर लोगे और 2 दिन में पूरा करोगे तो वापस 1-2 बार रिवीजन और हो जाएगा। तो ये था कुल मिलाकर इस पुस्तक को लेकर वीडियो। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।